नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आपको पढ़ाएंगे शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उपसर्ग, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस फिक्स। प्री इन द सेंस पहले, और फिक्स मतलब जुड़ा हुआ। जो शब्द के शुरू में जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स को मैंने बताया, प्री प्लस फिक्स। प्री इन द सेंस होता है पहले, और फिक्स मतलब जुड़ा हुआ। जो शब्द से पहले जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं जो है उपसर्ग। क्लियर है? आइए, उपसर्ग से पहले हम थोड़ा सा कुछ लाइनें आपको बता दें। देखिए, स्वतंत्र अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। चूंकि हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय, थोड़ा हम शब्द निर्माण आपको पढ़ा दें। स्वतंत्र अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। शब्द निर्माण भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण प्रायः तीन प्रकार से होता है। एक शब्द से हमको अनेक शब्द बनाना हो तो इसका निर्माण प्रायः तीन प्रकार से होता है। देखिए, मूल शब्द के पूर्व उपसर्ग जोड़ने से, दूसरा है जो है मूल शब्द के पश्चात प्रत्यय जोड़ने से, और तीसरा है हमारा जो है दो पृथक पृथक स्वतंत्र शब्दों के योग से। जैसे हमको एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण करना हो तो हम तीन तरीके से करते हैं। पहला है हमारा मूल शब्द के पूर्व उपसर्ग जोड़ने से, दूसरा है हमारा मूल शब्द के पश्चात प्रत्यय जोड़ने से, और तीसरा है हमारा जो है दो पृथक पृथक स्वतंत्र शब्दों के योग से। अब देखिए जो है शब्दांश। शब्दांश किसी स्वतंत्र और सत्ता वाले शब्द के पूर्व या पश्चात प्रयुक्त होकर और शब्द के अंश बनकर शब्द के साथ ही वाक्य में आते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। चूंकि वो शब्द का अंश है तो स्वतंत्र रूप से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये शब्द के साथ ही आएगा। वही लिखा हुआ है जो है, मैंने आपको पढ़ा जो है। इस लाइन को फिर देखिए, मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो है कि जो हमारा जो उपसर्ग होता है जो है, ये शब्द का एक अंश होता है जो है, अलग से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये शब्द के साथ आता है। इसको मैंने ऐसे पढ़ा जो है, शब्दांश किसी स्वतंत्र और सत्ता वाले शब्द के पूर्व या पश्चात प्रयुक्त होकर और शब्द के अंश बनकर शब्द के साथ ही वाक्य में आते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाले शब्दांश उपसर्ग तथा बाद में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर है? नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया प्रत्येक भाषा में अनवरत चलती रहती है, इसे ही शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त रूप शब्द रूप या पद कहलाता है। हिंदी में शब्द निर्माण के अनेक अवयव है। इनमें मुख्य रूप से उपसर्ग, प्रत्यय और समास है। आइए अब देखते हैं उपसर्ग। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं जो है, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ये प्री प्लस फिक्स दो शब्दों के योग से बना है। प्री इन द सेंस होता है पहले, और फिक्स मतलब होता है जुड़ा हुआ। ये किसी शब्दांश से पहले जुड़ते हैं, इसीलिए इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश, अब देखिए इसकी डिफिनीशन, उपसर्ग वे शब्दांश कहलाते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व पहले जुड़कर उसके अर्थ अथवा भाव को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अवधनतार बराबर अवतार, प्रधनकार बराबर प्रकार, बेधनचारा बराबर बेचारा। ये तीनों नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। औ, प्र और बे, ये तीनों शब्द नहीं हैं। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, शब्दांश नहीं। हमने आपको बताया था कि ये शब्द नहीं है। फिर हमने आपको बताया जो है कि शब्द जो होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है, लेकिन शब्दांश नहीं। शब्दांश जो होता है, जैसे आपका उपसर्ग प्रत्यय मैंने बताया जो शुरू में जोड़ेंगे और लास्ट में प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हमारा शब्दांश कहलाता है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। इसी को मैंने बताया था आपको जो है, जैसे तीन वाक्य मैंने लिया जो है, औ, प्र और बे, ये तीनों शब्द नहीं हैं। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, किंतु शब्दांश नहीं। उपसर्ग में मुख्य रूप से तीन बातें स्पष्ट हैं। उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं, ये शब्द खंड अपूर्ण होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। और तीसरा है जो है, ये किसी मूल शब्द के आदि
मतलब आरंभ में जुड़कर नवीन शब्द निर्माण करते हैं। उपसर्ग से 3 बातें जुड़ी हैं जो है। पहला, फिर देखिए, पहला इसमें उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। दूसरा है ये शब्द खंड अपूर्ण होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। और तीसरा है जो है ये किसी मूल शब्द के आदि आरंभ में जुड़कर नवीन शब्द निर्माण करते हैं। जैसे हार है, आप देखेंगे हार एक मूल शब्द है जिसका सामान्यतः 2 अर्थ होता है, एक होता है माला और दूसरा होता है पराजय। किंतु उपसर्गों के योग से हार से अनेक नवीन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। उपसर्ग के प्रयोग से हार जो हमारा उपसर्ग है उसके अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे समधनहार बराबर होता है संहार, इसका अर्थ होता है मारना। समधनहार बराबर संहार, मारना। विधनहार बिहार, राज्य। आधनहार आहार, भोजन। विधनहार विहार, भ्रमण। प्रधनहार प्रहार, हमला, अटैक। निधनहार निहार, लोग बोलते हैं ना आप हमको निहार रहे हैं, देखना। जैसे किसी को ध्यान से देखेंगे उसको बोलते हैं निहारना। उपधनहार उपहार, भेंट। लूधनहार लुहार, लौहकार। जो लोग लोहे का काम करते हैं उसको लौहकार बोलते हैं। ठीक है। उपर्युक्त उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन शब्दों में सम, आ, प्र, उप, वी, बी, नी, लू आदि उपसर्ग है। इन सभी उपसर्गों के प्रयोग से अनेक शब्दों का निर्माण हुआ है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में जब हम उस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है आगत। आगत मतलब अन्य भाषा से आया है, बाहरी भाषा से लिया गया, इसलिए इसको आगत बोलते हैं जो है, आगत या विदेशी। देखिए तत्सम उपसर्ग, तत् मतलब होता है जो है तत्सम, तत् मतलब उसके सम मतलब समान, उसके समान। जो शब्द हमारा जो है संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। मैंने इसका देखिए डिफिनेशन बताया जो है। तत्सम उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में कुल मिलाकर 25 उपसर्ग है। 25 उपसर्ग में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे आ है, औ है, अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभि है। उप है, उत, दूर, दूस, नीर, निस, नीप, परा, परि, फ्र, प्रति, वि, सम, सु, सत, सम, सह, स्व। तो ये हमारा जो है उपसर्ग है, 25 होता है जो है। संस्कृत में कुल मिला के 25 उपसर्ग है। जैसे इसमें से हम आपको कुछ बताते हैं जो है उपसर्ग, उसके अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग बताएंगे, उसके अर्थ बताएंगे और उदाहरण बताएंगे। आ समेत तक, आहार, आदान, आकार, आदेश, आजन्म, आकंठ, आभार, आजीवन, आधार, आमरण, आगमन, आचरण। ये हमारा आ उपसर्ग से बना है। और आ का अर्थ होता है समेत तक। जैसे आहार, आहार समझते हैं आप लोग, भोजन। आजन्म, आजन्म। ऐसे हमारा जो है आमरण, मरने तक। आगमन, आने तक होता है ना, आगमन, इनका आगमन हो रहा है। औ का अर्थ होता है बुरा, उपहीन। जैसे अवतार, अवगुण, अवनति, अवशेष, अवसर, अवकाश, अवसान, अवज्ञा। ये हमारा अ उपसर्ग से शब्द बना है जो है। जैसे अति है, अति का अर्थ होता है अधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याधुनिक, अतिक्रमण। इसी प्रकार अधि शब्द से बनाएंगे तो अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधीश, अध्यादेश, अधिभार, अध्यक्ष, अधिशुल्क। ऐसे हमारा अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, गौड़। अनुचर, अनुचर पीछे पीछे चलने वाले लोगों को बोलते हैं अनुचर।
अनुज छोटे भाई को बोलते हैं जो है। अनुभव, अनुराग, अनुसार, अनुकरण। अप मतलब होता है बुरा, हीन। अपयश, अपवाद, अपशब्द, अपकार, अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति। अभी मतलब होता है और, सामने, जैसे होता है अभिनय, अभिमान, अभियोग, अभिज्ञान, अभिशाप। ऐसे हम देखेंगे, एक दो और देख लीजिए जो है, बहुत काम की चीज़ है जो है, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है जो है। जब पढ़ते हैं तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी इससे बहुत कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। उप मतलब होता है निकट, उपसर्ग, जैसे उप शब्दांश से बन रहा है जो है। उपसर्ग, उपहार, उपकार, उपदेश, उपयोग, उपग्रह, उपनाम, उपचार। जैसे उत से बनेगा ऊंचा, श्रेष्ठ, उन्नति, उत्पन्न, उत्थान, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उच्चारण, उद्गम, उद्घोष। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हमारे बनेंगे। तो ये हो गया तत्सम भाषा के शब्द। अब होगा तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तद्भव, तद मतलब होता है बुरा, जैसे इसका रूप जो है बदला हुआ है जो है। ये हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। संस्कृत का होता जो है तो उसको तत्सम बोलते, ये हिंदी भाषा का है, इसमें छेड़छाड़ है, बदलाव है। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इनमें प्रायः अभाव, अच्छाई, बुराई, पूर्णता, संख्या, निषेध आदि अर्थ निहित है, जो इस प्रकार से है। अ मतलब अभाव, अज्ञान, अछूत, अथाह, अचेत, अलग, अटल। अन उपसर्ग से बनाइए। अन निषेध, अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनकही, अनसुनी। उन बनाइए। उन मतलब होता है कम, जैसे 59, 60 में एक कम। 69, 70 में एक कम। उन मतलब कम। ऐसे है 19, 20 में एक कम। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, उन मतलब कम। कु मतलब बुरा, कुपात्र, कुचाल, कुढंग, कुरूप, कुख्यात, कुलक्षण। नी मतलब होता है रहित, निडर, निकम्मा, निहत्ता, निधड़क। सु मतलब होता है जो है अच्छा, सुफल, सुपुत्र, सुकर्म, सुपात्र, सुयोग्य, सुशील, सुचारु। अध मतलब होता है आधा, अधपका, अधकिला, अधजला, अधमरा, अधखुली। इस प्रकार से हमारा तीसरा है जो है आगत उपसर्ग विदेशी। ये उपसर्ग विदेशी भाषाओं उर्दू, फारसी से हिंदी में आए हैं। उपसर्ग अर्थ उदाहरण, ब का अर्थ होता है के साथ, बखूबी, बनाम, बदौलत, वगैर। बा मतलब होता है साथ से, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बे मतलब बिना, बेकसूर, बेबुनियाद, बेइज्जत, बेखटके, बेगुनाह, बेरहम, बेईमान, बेहोश। ऐसे है बद मतलब होता है बुरा, बदमाश, बदनाम, बदचलन, बदतमीज। इस प्रकार से आगत उपसर्ग है। ये विदेशी भाषा का शब्द है, बाहर से आया, इसलिए इसको आगत उपसर्ग बोलते हैं जो है। जैसे गैर से बनाना हो, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेवार, गैर जरूरी, गैर मुमकिन, गैर सरकारी। जैसे हर लगाना है, हर मतलब होता है प्रत्येक, हर रोज, हर पल, हर एक, हर ओर, हर तरफ। कम मतलब होता है थोड़ा, कमज़ोर, कम उम्र, कम अकल, कम वक्त, कम समझ, कम सीन। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो है उसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्ग है, फिर उपसर्ग है, फिर शब्द है और मूल शब्द। सम धन आधन चार, समाचार। जैसे देखिए इसमें सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और शब्द है हमारा चार। सम धन आधन चार, समाचार। ऐसे है निर्धन, अभिधन, मानी, बनेगा शब्द निरभिमानी। सुधन, समधन, गठित, सुसंगठित। ऐसे बनेगा अनधन आ, शक्ति, अनाशक्ति। अतिधन आधन चारी, अत्याचारी। परिधन आधन वरण, पर्यावरण। प्रतिधन उपधन कार, प्रत्युपकार। तो ये हमारा कुछ शब्द ऐसे हैं जो है जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण हेतु कुछ आवश्यक सूचना है, इसको देखिए।
एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के नकारात्मक अर्थ वाले अन उपसर्ग को हिंदी में अन के रूप में बदला जाता है। अनजाने, अनकहा, अनदेखा, अनसुनी। तीसरा, जब कुछ उपसर्ग भाषा में अधिक प्रचलित हो जाते हैं तब वे भिन्न भिन्न शब्दों के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह, अनब्याहे, अनजान आदि। प्रायः संस्कृत शब्दों के साथ तत्सम उपसर्गों का ही प्रयोग करना अधिक सार्थक होता है, तद्भव उपसर्ग नहीं। इसमें ध्यान दिया जाता है तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव के साथ तद्भव, और विदेशी भाषा के साथ विदेशी वाला लगाते हैं इसमें जो है। तो ये आपको उपसर्ग समझ में आया होगा जो है। हमने आपको उपसर्ग बताया था जो है कि शब्दांश के शुरू में जो जुड़ता है उसको हम बोलते हैं जो है उपसर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्री प्लस फिक्स, यानी कि प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ा हुआ। जो शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ है उसको उपसर्ग बोलेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।